नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमेसी अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। बुरी खबर यह है कि दुश्मन देश चीन ने 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिया है और चीन अपनी सेना में 500 ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात करेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए अलग प्रकार का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया गया है। पाकिस्तान चाइना से ऐसे 100 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान केवल रूस, अमेरिका और चीन ने ही बनाए हैं। तुर्की एयरोस्पेस ने हाल ही में अपने घरेलू स्टेल्थ फाइटर जेट कान की पहली सफल उड़ान भरते हुए कामयाबी हासिल की है। तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट कान को बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। स्टेल्थ फाइटर जेट की विशेषता यह है कि ये किसी रडार के पकड़ में भी नहीं आते हैं, जिसके कारण ये किसी भी दुश्मन देश में हमला कर सकते हैं और इन विमानों से जासूसी भी की जा सकती है। अब ये भारत के दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान ने बना लिया है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। दुनिया के कई देशों में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हासिल करने की होड़ के बीच इंडियन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अर्थात एम का प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना है, लेकिन ये अपनी डेडलाइन पर विमान तैयार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ भारत के आक्रामक पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तेजी से 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। एम का प्रोजेक्ट एक दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी प्रगति बहुत ही धीमी है। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर कामत के अनुसार पहला MCA प्रोटोटाइप CCS मंजूरी मिलने के 7 साल बाद सामने आने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना द्वारा इसे लगभग 10 साल बाद शामिल किए जाने की संभावना है, लेकिन तब तक चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन के अलावा रूस और अमेरिका के पास स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत को इन दोनों देशों में से एक से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। भारत के पास राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट है, जो कि 4वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, जबकि स्टेल्थ विमान 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। पाकिस्तान और भारत की लंबी सीमा पर कई बार युद्ध हो चुका है और दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि अगर चीन से पाकिस्तानी विमान ले लेता है तो उसकी वायुसेना भारत से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, खासकर वायुसेना के युद्ध के मामले में। एक तरफ चीन और पाकिस्तान जहां तेजी से फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं, वहीं भारत अभी सिलेक्शन की प्रक्रिया में है। इसके कारण भारत की वायुसेना पिछड़ती जा रही है। भारत के पुराने लड़ाकू विमान रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उतनी तेजी से नए नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में 36 राफेल विमान फ्रांस से लिए गए, लेकिन ये पुराने हवाई जहाजों की जगह लेने के लिए काफी नहीं है। इस वजह से भारत के पास कुल 30-32 फाइटर जेट है, जबकि जरूरत 42 की है। जानकारों का कहना है कि चीन इसे मौके के रूप में ले रहा है, ताकि भारत के खिलाफ अपने रणनीतिक खेल को मजबूत किया जा सके। चीन को यह डर सता रहा है कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चीन का साथ देकर इस घेराबंदी को रोकना चाहता है, साथ ही भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने की चुनौती से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर उसके दो प्रमुख प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेना के शस्त्रागार को बढ़ा रहे हैं। चीन के पास पहले से लगभग 200 J-20 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। चीनी वायुसेना आधुनिकीकरण करते हुए 2025-26 तक 500 J-20 स्थिर लड़ाकू जेट तैनात करने की राह पर है। पाकिस्तान ने भी J-31 लड़ाकू विमान हासिल करने का खुलासा किया है। इस घटनाक्रम ने भारत के रक्षा इलाकों में गहरी चिंताएं पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के विकास की गति को तेज कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि भारत को अमेरिका या रूस से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहिए या खुद के एम का प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।